Next question is, the sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the numbers, multiples. See, multiples means the numbers which are coming in the table of the given number. Consecutive means जो एक लगातार आ रहे, जैसे 8, 16, 24 like this. इन तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उस नंबर को एज्यूम करेंगे 8x और यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा 8 का, क्योंकि वो उसके मल्टीपल्स हैं. बिल्कुल नहीं समझ में आए, अपने मन से आप 3 नंबर ले लो और उनमें देखो किस तरीके का अरेंजमेंट आ रहा है. जो 3 मल्टीपल्स है, चाहे वो 8 के हों, कोई और क्वेश्चन आता है 15 के मल्टीपल्स है, यानी जो वो नंबर है वो ही उनमें डिफरेंस होगा. ठीक है, तो लेट एज्यूम फर्स्ट नंबर विल बी 8x. इतनी देर से हम बातें कर रहे हो, मैं x ले रही हूँ 8x. तो सेकेंड नंबर विल बी 8x प्लस 8. प्लस 8. थर्ड नंबर विल बी 8x प्लस 16. इनका सम है 888. ऐड कर लीजिए 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 888. ठीक है, अब ऐड कर लो 1 2 3 टाइम्स है, यानी कि 8 3 जा 24x और 8 और 16 24, उसको उधर ले जाएंगे नेक्स्ट टाइम. 24x इज इक्वल टू 888 माइनस 24. या बहुत आसान तरीका था कि हम पूरी इस इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर देते हैं और भी जल्दी हो जाता है. 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 2 6 एंड 8 64. अब हम डिवाइड कर देते हैं. x इज इक्वल टू 864 अपॉन 24. ठीक है, अच्छे से डिवाइड करिए, हवा में नहीं करेंगे. 24 3 जा 72, 6 माइनस 2 4 और 144. 24 6 जा, मुझे 24 की टेबल नहीं आती है. पता है मैंने कैसे किया है, आप देखो यहाँ लास्ट डिजिट में 4 है. 4 की टेबल में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि उसकी वंस डिजिट 4 होती है. तो 6 4 जा 24, यानी कि 6 से मैंने मन में मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या इसके बराबर हो रहा है, तो आ गया आंसर. ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर है 36. सेकेंड नंबर होगा 36 इंटू 8. इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है. मल्टीप्लाई करें 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 और 4 288. ये फर्स्ट नंबर हो गया. सेकेंड नंबर इसमें हम 8 ऐड करेंगे, फिर थर्ड नंबर उसमें 16 ऐड करेंगे, हमें तीनों नंबर्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4, they add up to 74. बहुत आसान है. Let first number be x, second number be x plus 1 and third number is x plus 2. Consecutive numbers हो गए. When they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. दे एड अप टू 74. वेरी इजी. सॉल्व कर लीजिए. 2x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 74. फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 एंड थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय 4. दे एड अप टू 74. नाउ सिंप्लीफाई. 2x प्लस 3x प्लस 3 plus 4x plus 4 to the 8 is equal to 74. So 2 plus 3 5, 5 plus 4 9x and 8 and 3 11 is equal to 74. 9x is equal to 74 minus 11. Subtract them. Answer is 63. So x will be equal to 63 upon 9 7. 7 है x की वैल्यू. फर्स्ट नंबर क्या हो गया 7 2 जा 14. सेकेंड नंबर क्या हो गया 7 प्लस 8 8 3 जा 24 और थर्ड नंबर हो गया 7 and 2 9 9 4 जा 36. इन तीनों नंबर को आप ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा
74, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमको उसकी लैंग्वेज को समझना है। जब भी कभी एजेस जो इस तरीके से रेशियो में होंगी तो वो एजेस को हम 5x 7x ऐसे मान लेंगे। और फिर आगे देखिए 4 years later यानी 4 साल बाद। अगर आपको लेटर का मतलब नहीं मालूम कोई बात नहीं, यहाँ क्या है विल बी, दैट मीन्स एजेस विल बी इंक्रीज। हाउ मच? 4 years। अगर नहीं समझ में आता है तो हम उस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि हमें 4 years दोनों की एज में ऐड करना है। सो लेट्स let Rahul's age is 5x and Harun's age will be 7x. Clear? Now after 4 years Rahul's age will be 5x plus 4 years. In the same way, Harun's age will be 7x plus 4. ठीक है, 4 साल बाद दोनों की एज में हम 4 years ऐड कर लेंगे। जैसे आज मेरी ये जगह 33 years है तो 4 साल बाद हो जाएगी 37 years। तो सम विल बी 56 years, 5x plus 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। जो क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इनकी फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, वो हमने कर ली। अब हमको सॉल्व करना है। सो हियर 5x प्लस 7x विल बी 12x एंड 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56। 8 को उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत आसान है। 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 48। सो x विल बी इक्वल टू 12। अब x की वैल्यू आ गई, हम दोनों की एज निकाल सकते हैं। राहुल की एज हो गई 5 4 20 और अरुण की एज हो गई 7 4 28 years। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than number of girls, what is the total number of children in the class? Very easy question. The number of boys and girls are given in the ratio form. So we will assume that let the number of boys will be 7x. In the same way, number of girls will be 5x. They say number of boys is 8 more than number of girls. बहुत आसान है। 7x is equal to 5x प्लस 8। जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 8 ज़्यादा है तो ये 8 नंबर ऑफ गर्ल्स में ऐड होगा जिससे ये इक्वल हो जाए। बच्चे यहीं पे गलती करते, 8 को यहाँ ऐड कर देते, नहीं, जो चीज़ कम है उसी में तो हम कुछ ऐड करेंगे जिससे वो बड़ी हो सके। बहुत आसान है। 7x, अब हम 5x को धर लाएंगे सो दैट 2x इज इक्वल टू 8 एंड x विल बी इक्वल टू 8/2 मीन्स 4। यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। बच्चे यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते, नहीं, आपको बताना क्या नंबर ऑफ टोटल चिल्ड्रन, क्लास स्ट्रेंथ। सो टोटल चिल्ड्रन विल बी और टोटल स्टूडेंट्स आर इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मीन्स 7x प्लस 5x इज 12x। अब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 12 into 4 48 चिल्ड्रन। दूसरा तरीका ये था कि नंबर ऑफ बॉयज निकालते, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालते और उसको ऐड कर देते, पर क्योंकि उन्होंने सिंपली पूछा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो इजी तरीके से करें तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाइचुंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than बाइचुंग। The sum of the ages of the three is 135 years. What is the age of each of them? तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हमेशा जो यंगेस्ट पर्सन है हम उसकी एज को x मानेंगे। नेचुरली उसके फादर की एज उससे ज़्यादा होगी और उसके ग्रैंडफादर की एज उससे भी ज़्यादा होगी। जैसे ही हम फंडा समझ लेते हैं, जो लॉजिक है रियल लाइफ का, क्वेश्चन आसान हो जाता है।
ठीक है, तो हम बाईचुंग की एज मानेंगे एक्स, लेट बाईचुंग्स एज इज एक्स ईयर्स। अब वो कह रहे हैं बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, यानी कि उसके पापा, उसके फादर की एज क्या है, उससे 29 ईयर्स ज्यादा। ठीक है, तो बाईचुंग्स फादर्स एज इज एक्स प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। बात समझ में आ गई। अब वो फर्स्ट लाइन पे आते हैं, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन हिज फादर, है ना। तो हम बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी उसके फादर की एज में वी हैव टू ऐड 26 ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स बाईचुंग की एज, उसके पापा उससे 29 ईयर्स एल्डर है तो 29 ऐड कर देंगे। हिज ग्रैंडफादर इज 26 मोर देन हिज फादर्स एज, तो उनकी एज में 26 जोड़ देंगे। तीनों की एज आ गई इन द टर्म्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट लाइन इज द सम ऑफ देयर एजेस इज 135 ईयर्स, ऐड देम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। x plus 29 plus x plus 29 plus 26 is equal to 135। x plus x 3x, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 9 plus 9 18, 18 plus 6 24, 2 to 4 6 और 2 8। So 3x is equal to 135 minus 84, which is 5 minus 4 1, 13 minus 8 5। x will be equal to 51/3 यानी कि 17। बाईचुंग की एज हो गई 17, उसके फादर की एज 29 ऐड कर दें इसमें, आंसर आ जाएगा। और उसके ग्रैंडफादर की एज पहले से जोड़ लेते हैं, 7 plus 9 6, 3 and 1 46 ईयर्स, और ग्रैंडफादर की एज 46 plus 26 72 ईयर्स। आपको आंसर चेक करना है, इन तीनों की एज को ऐड कर दीजिए, 135 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, सबसे पहले काम ये करते हैं, रवि की एज को एक्स मान लें, लेट रवीज एज बी एक्स। अब वो क्या कह रहे हैं, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब 15 साल बाद। रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, जो आज उसकी प्रेजेंट एज है उसकी 4 times दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लाई बाय 4x। दिस इज द इक्वेशन। बहुत आसान हो गया। फिर से देखें, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब है 15, आज से 15 साल बाद, तो हमने 15 ऐड कर लिया। क्या होगा, रवि की एज आज की एज की 4 times हो जाएगी। बस अब से सिंप्लीफाई करते हैं, ये x उधर जाएगा, यानी 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3 5 ईयर्स। है ना आसान क्वेश्चन। आप इसको चेक कर सकते हैं, 15 साल बाद यानी उसकी एज क्या हो गई 20, और 5 4 20, यानी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get minus 7/12. What is the number? All of you know what are rational numbers. Rational numbers are the numbers which can be represented by p/q, where q should not be equal to 0. एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है रैशनल नंबर पे, और उसकी पूरी एक्सरसाइज है। अगर आपको नहीं समझ में आया है रैशनल नंबर के बारे में, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले हम अज्यूम कर देते हैं लेट द नंबर बी एक्स। अब आप कहेंगे कि मैम तो कह रही है कि रैशनल नंबर p/q है, जबकि मैम x सोच रही है। तो x बेटा कुछ भी हो सकता है, 5/3 हो सकता है, 7/9 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये सारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, रैशनल नंबर सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। चलो हम इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो इंग्लिश है उसको हमें मैथ्स में चेंज करना है। एंड एट 2/3 टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, इसको हमें 2/3 से ऐड करना है।
you get means answer is equal to -7/12. दिस इज द इक्वेशन। जैसे ही इक्वेशन बन गई आपका आधा क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2/3 इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 -2/3। यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। -7 -12 डिवाइडेड बाय 3 4 2 ज़ा 8 तो -15/12। 5x/2 इज इक्वल टू -15/12। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फ्रैक्शन की फॉर्म में ऑलवेज डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 5x इंटू 12 इज इक्वल टू -15/2। एक दूसरा तरीका भी था कि आप -15/12 को सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अच्छे हैं, तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 12 5 ज़ा 60, x इज इक्वल टू 15 2 ज़ा 30। सो x इज इक्वल टू -30/60, x will be equal to -1/2. This is the answer.